हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि जहां पे उनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है और उनको ये बोला जाता है कि साहब आप कुछ समय शांत बैठो, तो वो हाइपर होने लग जाते हैं। मेरा तो टाइम खराब हो रहा है, मेरे तो ये वेस्ट हो रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है क्या, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है क्या। दिलेर हैं ऐसे लोग। एक शादी से इतने विवाद हो गए जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो दूसरी शादी का सोच रहे हैं। आज मैं आपको जो मामला बताने वाला हूँ ये दूसरी मैरिज का ही है। और इतना ही नहीं, मेरे पास तो तीसरी वाले भी बहुत आते हैं। तो कोई गारंटी तो है नहीं कि दूसरी मैरिज में सब कुछ आपको सही मिलेगा। तो एक जो आपका इतना सब कुछ चल रहा है उसे तो पहले ठीक से निपटा लो। अगर उसे ही नहीं निपटा पा रहे हैं फिर सेकंड मैरिज करते हैं, मतलब मेरी समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में फंस गए हैं, आराम से चलेंगे तो बाहर आ जाएंगे, जल्दबाजी दिखाएंगे तो और उलझ जाएंगे। खैर, आज के इस मामले पे आते हैं। यह मामला ऐसा था जहां पर पति और पत्नी दोनों की ही सेकंड मैरिज थी। 2010 में दोनों पक्षकारों की मैरिज हुई थी। पत्नी का पहली शादी से डाइवोर्स 2003 में हुआ था। पति का पहली शादी से डाइवोर्स 2007 में हुआ था। अब जो इनकी मैरिज हुई थी इससे इनको कोई बच्चा, कोई संतान नहीं थी। 2010 में शादी हुई और मार्च 2011 में दोनों पक्षकार सेपरेट हो गए। ये है सेकंड मैरिज की रियलिटी। यानी ऐसा भी होता है। ये उन लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है जो भी सिर्फ पहली मैरिज में फंसे। उन्हें लगता है कि बस हम इससे बाहर निकल के फटाफट सेकंड मैरिज कर ले क्योंकि हमारी तो एज जा रही है। जरूरी नहीं कि फ्रूटफुल हो। आज के समय पे तो सेकंड मैरिज के इतने मामले आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब यहाँ पर हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रियोलिटी और उसको कुछ समय बाद डाइवोर्स ग्रांट हो भी गया ऑन द बेसिस ऑफ क्रियोलिटी। लेकिन पत्नी को किसी भी प्रकार की एलिमनी का कोई आदेश नहीं हुआ अंडर सेक्शन 25 HMA, जिससे क्षुब्ध होकर के पत्नी ऊपर आई थी दिल्ली हाईकोर्ट में। अब पत्नी ने हाईकोर्ट में बोला नीचे की कोर्ट ने उसके द्वारा जो क्रियोलिटी के आरोप लगाए गए थे उनको इग्नोर कर दिया है और उसको कोई पैसा ग्रांट ना करके गलती की है। यानी कि उस ऑर्डर को उसने चैलेंज किया। सेक्शन 25 HMA यानी सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला दिया, उसको एलिमनी ग्रांट की जानी चाहिए थी। दोस्तों, यहां पर कोर्ट ने, आप कह सकते हैं, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसको आप सभी लोग अपने अपने मामलों में यूज कर सकते हैं। कोर्ट ने मामले की सारी परिस्थितियों को देखा और यह बोला कि एलिमनी को ग्रांट करते वक्त दोनों पक्षकारों की फाइनेंशियल कैपेसिटी को बहुत ही बारीकी से देखा जाना चाहिए ताकि कोई गलत फैसला न हो। क्योंकि एलिमनी का जो मकसद होता है वो दोनों पक्षकारों की फाइनेंशियल को इक्वल करना होता है। यहां पर जो पत्नी थी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। यहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा सेक्शन 25 HMA कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड टू अवॉर्ड एलिमनी वेयर द एप्लीकेंट इज फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। एलिमनी इज अ मेजर ऑफ सोशल जस्टिस, नॉट अ टूल फॉर एनरिचमेंट। वाइफ इज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर विथ रेगुलर एंड फेयर इनकम। यानी कि इस मामले में कोर्ट ने यह पाया कि जो पत्नी है वो ग्रुप ए ऑफिसर है इन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। तो कोर्ट ने कहा कि भाई उसकी रेगुलर इनकम है, फेयर इनकम है, स्थायी इनकम है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट भी नहीं है और ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जो कि उसकी फाइनेंशियल हार्डशिप को शो करता हो। तो ऐसे मामले में एलिमनी ग्रांट नहीं की जानी चाहिए बिकॉज एलिमनी सोशल जस्टिस का एक टूल है, ना कि किसी को रिच बनाने की प्रक्रिया। तो यहां पर पत्नी को किसी भी प्रकार की एलिमनी नहीं मिली। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइट कर रहे हैं डाइवोर्स केस में और सेम एलिमनी का मैटर उनके सामने अटका हुआ है। अधिकतर आईटी वालों के तो बहुत ही ज्यादा मामले आते हैं जहां पर दोनों ही पक्षकार आईटी में, एक की सैलरी 1.5 लाख, एक की 2 लाख, एक की 2 लाख, एक की 2.5 लाख ऐसे है। यानी दोनों ही पक्षकार अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे पैकेजेज हैं और उसके बाद भी पत्नी एलिमनी मांग रही है। तो इस जजमेंट को आप अपने मामले में यूज कर सकते हैं। साथ ही उन मामलों में भी जहां पर पत्नी किसी गवर्नमेंट सर्विस में है और साथ ही उन मामलों में भी जहां पत्नी अपना कोई बिजनेस चला रही है, इनकम कर रही है और उसका प्रूफ आपके पास है। यह जजमेंट आपको हर परिस्थिति में काम आएगा और एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।